Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture, we have already studied about the nerve cells, the neuron, okay? And in today's class, we are going to study about reflex action, okay? Reflex action. So what do you mean by reflex action? So first, moving on to reflex, before moving on to reflex action, we'll understand the meaning of the word reflex. What do you mean by reflex? So reflex is a sudden action. Okay, refleक्स क्या होता है? एक सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में जो एक सडन एक्शन होता है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल जब हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस में वी यूज दिस वर्ड रिफ्लेक्स. For example, when we say I pulled my hand off the flame reflexly, means कि एक फ्लेम है, बर्निंग फ्लेम, उस पे हमने हमारे हाथ को सडनली एक सडन एक्शन से क्या कर लिया, मूव कर लिया. So that is known as reflex. So a hot flame, touching a hot flame is an urgent and dangerous situation. हमने कल भी देखा था कि touching a hot object is an urgent and dangerous situation. ठीक है, so how we respond to this? हम इसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? जैसे कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमने टच किया, सो व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू इट? सो फर्स्ट वे, वन वे इज टू थिंक. वन वे इज थिंकिंग. ठीक है, थिंकिंग का मतलब क्या कि हम क्या करें कि हम ये सोचे, वी थिंक कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है. ठीक है, देन हम क्या करें, उसको रिस्पॉन्ड करें और हमारे हाथ को वहां से हटाए. ठीक है, सो दिस प्रोसीजर इज क्वाइट लॉन्ग. ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है एंड वी माइट गेट बर्न इन द मीन टाइम. मतलब क्या है कि अगर हम थिंकिंग देखें, ठीक है, सो थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. व्हाट हैपेंस कि हमारी बॉडी में जो थिंकिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है, द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में थिंकिंग टिश्यू होते हैं, इट इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ अरेंज्ड न्यूरॉन्स. ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स अरेंज्ड होते हैं और न्यूरॉन्स का एक डेंस नेटवर्क होता है एंड इट इज सिचुएटेड इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल. जो हमारे बॉडी में थिंकिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, दे थिंक. ठीक है, वो विच थिंक्स, वो थिंक करते हैं और फिर थिंक करने के बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. सो थिंकिंग टिश्यू का काम ये है, इट थिंक्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्ड करने से पहले वो थिंक करते हैं, मतलब कुछ टाइम सोचने में जाता है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर हमें हमारा हाथ मूव करना है एक हॉट ऑब्जेक्ट से, तो प्रोसीजर क्या होता है कि पहले जो नर्व्स है, ठीक है, जो डेंस नेटवर्क है थिंकिंग टिश्यू का, वो क्या करेंगे, सिग्नल सेंड, वो सिग्नल कलेक्ट करते फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड वो सिग्नल्स आते हैं थिंकिंग टिश्यू के पास. दिस थिंकिंग टिश्यू वो क्या करता है, फिर वापस से सिग्नल सेंड करता है टू द बॉडी पार्ट्स, टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, थ्रू नर्व एंड देन वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं मसल सेल्स को, मसल्स को कि वो क्या करें, मूवमेंट करें. ठीक है, तो सारी जो ऑल ओवर द बॉडी है वहां से सिग्नल पहले रिसीव किया, फिर उसे थिंक किया थिंकिंग टिश्यू से, फिर देन व्हाट हैपेंड कि उसने जो थिंकिंग टिश्यू उसने वापस से सिग्नल सेंड किया टू द बॉडी पार्ट्स, टू द मसल्स, और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो मसल्स को, वो हैंड को क्या करे, उसकी जगह से मूव करे. सो दिस कंप्लीट प्रोसीजर, अगर इतनी सारी प्रोसीजर करना हो, इतनी सारी चीजें करना हो, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इन द मीन टाइम हमारा जो हैंड है, जो हाथ है, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा. इट विल गेट बर्न अगर हम थिंक करें. सो जो पहला वे था थिंक करने का, द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज नॉट गुड. ठीक है, ये दिस विल नॉट वर्क कि इतना लंबा अगर हम प्रोसीजर करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा. सो नाउ व्हाट, देयर शुड बी सम अदर वे. देन व्हाट, सो रादर देन थिंकिंग, ठीक है, थिंक करने की बजाय, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट, ठीक है, नर्व्स डिटेक्टिंग हीट, वो नर्व्स जो हीट डिटेक्ट करती है, द नर्व्स डिटेक्टिंग हीट, अगर ये जो नर्व जो हीट को डिटेक्ट कर रही है, इफ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नर्व्स इन द मसल दैट मूव द मसल्स, इफ द नर्व्स डिटेक्टिंग हीट आर डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए, किससे, द नर्व्स
that move muscles. तो ये जो प्रोसीजर है वो क्वाइट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वाइट कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि जो नर्व्स हीट को डिटेक्ट कर रही है उसे कनेक्ट कर दिया जाए उन नर्व्स के साथ जो क्या कर रही है, मसल्स को मूव. तो हीट डिटेक्ट होगी एंड मसल्स विल automatically move. So this procedure is quite quick. This process is quite quick. So the process of detecting the signal and responding to it is known as reflex arc. ठीक है, the process of detecting the signal and responding to it. The process of detecting the signal and responding to it. This is known as the reflex arc, and this is quite quick. This is completed, this action is completed very quickly, and this is known as the reflex arc. Now we are going to study the reflex arc in more detail. There is a simple definition that the signal is detected and responded. Now how it is detected and how it is responded. So what happens? Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord. ठीक है, जो हमारा ये है CNS. CNS is the central nervous system. Okay, central nervous system means spinal cord or brain. So the nerves from all over the body, they bundle and they meet up in the spinal cord on their way to brain. ठीक है, brain में जाने से पहले they meet up at the spinal cord. So the main where the reflex arc, where the reflex action takes place, that the main point where the reflex arcs are formed is the spinal cord. So the spinal cord is where the reflex arc is. Now let us study about the reflex arc in detail. Okay, so the heat is detected by the receptors. Okay, the receptors in the skin, they detect the heat. We have already studied in the previous lecture that the specialized tips, the dendritic tips, they detect the heat. Okay, so these are known as the receptors. We have receptors in skin, tongue, nose. These all things we have already studied in the previous lecture. So the receptors in the skin, they detect the heat. Okay, the heat is detected by the receptors in the skin. Now these receptors, they convert this stimulus into electrical signals. This also we have studied in the previous lecture that the receptors convert these into electrical signals, and these electrical signals now are to be passed. Okay, now are to be passed to the central nervous system, the CNS. So now how they are passed? So these receptors, they convert the stimulus into electrical signals. Okay, now the electrical signals are first passed through the sensory neuron. Okay, so the electrical signal which is transmitted through the sensory neuron goes to the central nervous system. So the electrical signal through the sensory neuron goes to the central nervous system, the CNS. Now through the CNS, the CNS to the spinal cord, that electrical signal through the relay neuron goes to the motor neuron and then to the effector. Okay, central nervous system, पहले receptors in the skin, जो skin में receptors है, वो क्या करते हैं कि they catch the heat, they detect the heat, then it goes to the and converts it into electrical signal. Then it goes to the sensory neuron. Through the sensory neuron, it goes to the central nervous system. Through the central nervous system, this signal is processed in the central nervous system, and the output is sent through the relay neuron. Through the relay neuron to the motor neuron, and from the motor neuron to the effector. Now what is the effector? In this case, the effector are the muscles. What happens when the electrical signal comes to the effector? The muscles, they contract and we move our hand back. ठीक है, जब हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और हमने हमारा हाथ जब मूव बैक कर रहे हैं, तो जब मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू एन इलेक्ट्रिकल impulse. Okay, so this is the reflex arc, and this is how reflex action
takes place. Now moving on to an interesting question. The question is, why does food taste different when you have cold? You might have seen that when you have cold, when you have a blocked nose, in that case the food tastes different, or you are not able to taste the food as it is. So why does this happen? So this is because about 80% of the taste comes from the 80% of the food taste because of our sense of smell. Okay, so 80% of the flavor which we call जो food का flavor होता है, so 80% of the flavor comes from the sense of smell. Now what happens when you have a blocked nose? Okay, so your olfactory receptors, we have olfactory receptors in our nasal passage. Okay, so when you have a blocked nose, the aroma of the food is not able to reach the olfactory receptors which are present in our nasal passage. So that is the case that it is difficult for us to fully experience the taste of the food. This is because the olfactory receptors are, the aroma of the food is not able to reach the olfactory receptors. Okay, so this is all with the nervous system, the animal nervous system, the neurons, the nervous tissue, the nerve cells, and how the electrical impulse travels through the body. And this is all with today's class.